हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियंका। मैं तुम्हें O2N डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से चैप्टर AP के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज AP। ओके, AP की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि AP है क्या। जैसे तुम्हें एक सीरीज दे दी जाए 2, 4, 6, 8 इन्फिनिट तक। ठीक है, हमें इसमें ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। AP का जो फॉर्मूला होता है, टर्म का फॉर्मूला होता है हमारा AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। लेकिन हम सीरीज में ये कैसे पता लगाएंगे कि वो AP है या नहीं है? देखो, ये हमारा जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट डिजिट, इसको हम A से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। ये AP है या नहीं, तो हम इनके बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। 2, 4, 6 और 8, अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो दैट मीन्स इट इज AP। अगर नहीं आता है तो इट इज नॉट AP। तो हम जब कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करने के बाद इसमें जो सेकंड डिजिट होती है, सेकंड डिजिट क्या है तुम्हारे पास? 4। फर्स्ट डिजिट क्या है? 2। तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, फिर हम यहाँ से 6 माइनस 4 करेंगे। 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 भी 2। आगे चेक करना चाहोगे तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 भी 2। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि सीरीज के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है पूरी सीरीज के अंदर तो दैट मीन्स इट इज AP, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट AP। ओके, आगे सबको समझ में? तो जब हम कोई भी हमारा क्वेश्चन होगा, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो AP है। उसके बाद हम उसमें वो क्वेश्चन में हमसे टर्म पूछे, सम पूछे या ये पूछे कि इट इज AP और नॉट, तो ये हम कॉमन डिफरेंस से ही पता लगाएंगे। यहाँ पे तुम देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलो। A और D दे रखा है। देखो, मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि हम कैसे चेक करते हैं कि ये हमारा AP है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस से हम पता लगा सकते हैं कि वो AP है या नहीं है। अब AP की जो सीरीज होती है वो क्या होती है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D इन्फिनिटी तक, A प्लस N D तक। ठीक है, A क्या है? A है फर्स्ट डिजिट और D क्या है? D है कॉमन डिफरेंस। उसने बोला है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। तुम्हें A दे रखा है और D दे रखा है। क्या पूछा है उसने? फर्स्ट 4 टर्म्स पूछे। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हमें A की वैल्यू दी है, फर्स्ट पार्ट हमें A की वैल्यू क्या दी है? 10, और हमें D की वैल्यू क्या दी है? 10। अब हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी? A प्लस D, A प्लस 2D, 3D। तो A इक्वल्स टू 10, A इक्वल्स टू 10, A प्लस D में वैल्यू पुट करो तो 10 प्लस 10, A प्लस 2D में वैल्यू पुट करो 10 प्लस 2D, 2D इट मीन्स ये मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 10। A प्लस 3D तो A प्लस 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 20 30, और 10 प्लस 3 इंटू 10 40। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमें फर्स्ट 4 टर्म्स पूछी थी। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई A प्लस 2D, 2D, A प्लस 3D। हमने इधर वैल्यूज पुट करी, A की 10, D की 10, तो हमारा आंसर आया है 10, 20, 30, 40। अब तुम इस क्वेश्चन में ये भी चेक कर सकते हो कि ये AP है या नहीं है। तुम देखो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है ना, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। तो इट मीन्स ये जो सीरीज थी तुम्हारी ये AP की सीरीज है और इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसी तरीके से तुम बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हो। बाकी के पार्ट्स में भी, जैसे सेकंड पार्ट्स में एक बार बताती हूँ तुम्हें फिर से। सेकंड पार्ट में लिखा है A इक्वल टू -2 और D इक्वल टू 0।
मैं इसके फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कि इसकी जो 4 टर्म्स होगी वो a प्लस डी ए प्लस 2d प्लस 3d होगी। फॉर्मूला तुम्हें पता है तो वैल्यूज पुट करो, सीधे पुट कर लो। तो -2 a प्लस डी -2 प्लस 0 a प्लस 2d तो -2 प्लस 2 इंटू 0 a प्लस 3d तो -2 प्लस 3 इंटू 0 -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 इंटू 0 -2 एंड -2 प्लस 3 इंटू 0 -2 इन्फिनिट। हालांकि इसने हमसे 4 टर्म्स पूछी है, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो a प्लस डी ए प्लस 2d a प्लस 3d तक ही तुम्हें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करना चाहोगे तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। -2 बीच में माइनस का साइन है तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। आफ्टर दैट -2 माइनस माइनस प्लस 2 तो -2 प्लस 2 0, देन -2 माइनस माइनस प्लस 2 तो 0। तो इट मींस इसका कॉमन डिफरेंस सेम है जिसकी वैल्यूज क्या है 0। इसी के इन्हीं के अकॉर्डिंग तुम इसके सारे पार्ट्स कर सकते हो। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने तुम्हें बता दिया था कि फर्स्ट टर्म क्या होती है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस होता है जब हम किसी सीरीज में चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी तुम पढ़ चुके हो, हमने 4 टर्म्स उसकी फाइंड आउट करी थी। 4 टर्म्स में हमने बताया था कि a प्लस डी ए प्लस 2d a प्लस 3d, इस तरीके से हम 4 टर्म्स निकालते हैं और आगे की भी अगर वो टर्म पूछेगा तो वो इन्फिनिट सीरीज तक चलती है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिखा है इसमें कि फर्स्ट टर्म निकालने, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म हो गई a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस d से डिनोट करते हैं, d इक्वल टू सेकंड डिजिट क्या है इसमें 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 क्या हो गया हमारा -2। अगर तुम आगे भी चेक करना चाहोगे कि ये हमारा कॉमन डिफरेंस है या नहीं तो -1 और -1, तो -1 क्या हो गया -2, दैट मींस इट इज एपी। अगर ये एपी है तभी तो उसने हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में उसने सिर्फ फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा a की वैल्यू हो गई 3 और d की वैल्यू हो गई सेकंड डिजिट माइनस का फर्स्ट डिजिट, तो 1 माइनस का 3 इक्वल टू -2। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट आई थिंक तुम खुद कर लोगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट की तरह है। मैं तुम्हें थर्ड पार्ट बताती हूँ क्योंकि ये जो तुम्हें दे रखा है ये फ्रैक्शंस में दे रखी है वैल्यू। तो फ्रैक्शंस में एक बार आप देखो थर्ड पार्ट, a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1/3, a की वैल्यू है 1/3। अब हमें कॉमन डिफरेंस पूछा है। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था क्या होता है, सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालने में फर्स्ट डिजिट माइनस सेकंड डिजिट कर देते हैं, जो कि गलत है। हमें हमेशा सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट करना है और चेक करने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर माइनस थर्ड, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को चलाना है। तो ये हो गया हमारा d इक्वल टू 5/3 माइनस का 1/3, क्या हुआ ये 4/3। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5/3 माइनस 1/3 4/3। आगे भी चेक करना चाहोगे तो d इक्वल टू हो गया क्या 9/3 माइनस 5/3, क्या हुआ हमारा 4/3। तो इट मींस इट इज एपी। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट क्योंकि डेसिमल में है इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। a इक्वल टू क्या हो गया इसमें 0.6 और d इक्वल टू क्या हो गया, d मींस कॉमन डिफरेंस, तो 1.67 माइनस का 0.6, 1.7 माइनस 0.6 करो कितना बचा 1.1। तो इस क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में। तो फर्स्ट टर्म्स तुम्हारा हो गया a की वैल्यूज हो गई 3 और d की वैल्यू जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमने निकाली थी, सेम उसी के अकॉर्डिंग ये सारे पार्ट्स हमें करने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है which of the following are AP if they form an AP find the common difference and write 3 more terms। उसने कहा है कि ये जो हमें इक्वेशंस दे रखी है इसमें से जो भी इक्वेशंस AP है
फिर से सुनो कि अगर इसमें से जो भी इक्वेशंस एपी है, एपी बनाते हैं, उसकी हमें थ्री मोर टर्म्स निकालनी है। तो पहले हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। उसके बाद अगर वो एपी है तो थ्री मोर टर्म्स फाइंड आउट करोगे, और अगर वो एपी नहीं है तो हम उसकी टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखो अब फर्स्ट पार्ट में लिखा है, जैसे लिखी है सीरीज 2, 4, 8 और 16। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2, डी की वैल्यू क्या हो गई 4 माइनस 2 2। तो ए की वैल्यू 2 हो गई है और डी की वैल्यू 2 हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2, 4, 8, 16। तो 2 कहां से सीरीज शुरू हुई थी हमारी ए, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आफ्टर दैट ए प्लस 4d। हमें ये देखना है कि उससे कहां तक हमें वैल्यूज दी है, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। तो उसने हमें दिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो आगे हमारी वैल्यूज क्या होगी ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ए क्या है तुम्हारे पास, ए था हमारे पास 2 प्लस 4 इंटू 2 8, 2 प्लस 5 इंटू 2 10, ए प्लस 6d, 2 प्लस 6 2 जा 12। तो सीरीज क्या बनी है हमारे पास ए प्लस 4d 10 12 10 12 और 14। तो 2 4 8 16, 2 4 8 16। नेक्स्ट ए प्लस 4d, तो 10 12 और 14। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सीरीज हो गई ए प्लस डी, 2d 3d, 3d के बाद 4d, 4d के बाद 5d, 5d के बाद 6d। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा था ये एपी में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो कॉमन डिफरेंस चेक करो, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8। तो ये हमारा एपी में नहीं है, तो इट मीन्स ये इसके हम आगे की टर्म नहीं बना सकते। तो ये एपी में नहीं है हमारा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। चेक करो कि कॉमन डिफरेंस से चेक करोगे तो d इक्वल्स टू 5/2 माइनस 2, ये हमारा हो गया 2, 5 माइनस 4 1/2। आगे चेक करो 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, एलसीएम लो 6 माइनस 5, तो क्या हो गया 1/2। उसके बाद चेक करो 7/2 माइनस 3 को माइनस करोगे तो भी 1/2 आएगा। तो इट मीन्स ये एपी बनाता है। अगर ये एपी बना रहा है तो उसके बाद की तुम्हें टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो टर्म्स होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d तुम्हें दिया है। तो क्या होगी टर्म ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ए की वैल्यूज क्या है इसमें 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 1/2, 2 2 जा 4 और 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। तो हमारी जो 1 2 3 4 5th जो टर्म निकली वो क्या हो गई हमारे पास 4। उसके बाद उसने बोला है कि a प्लस 5d, a प्लस 5d, a की वैल्यू क्या थी a की वैल्यू थी 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू क्या निकली थी 1/2, 2 प्लस 2 4। ठीक है, तो 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 5/2, एलसीएम लो 2 1 2 2 जा 4 प्लस 5, तो कितना हो गया 9/2। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई 9/2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टर्म हो गई हमारी a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। तो a प्लस 6d, a प्लस 6d, a की वैल्यू क्या थी 2 6 इंटू डी की वैल्यू थी 1/2, 2 3 जा 6 प्लस, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 5। तो नेक्स्ट जो वैल्यूज हो गई वो हमारी क्या हो गई 5। ओके, ये हमारा क्योंकि एपी बना रहा था इसलिए हमने इसकी नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करी है। अगर ये एपी नहीं बना रहा होता तो हम नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स इसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। इस बात को ध्यान देना कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ही हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद अब थर्ड पार्ट
मैं तुम्हें पॉइंट वाला और रूट वाला और बताती हूँ। थर्ड पार्ट इसका चेक करो, थर्ड पार्ट में चेक करो कि क्या ये एपी बनाता है या नहीं। तो ए की वैल्यू इसमें क्या है, ए की वैल्यू है तुम्हारी -1.2, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, तो -3.2 माइनस में वैल्यूज है -1.2, तो ये हो गया -3.2 माइनस प्लस 1.2, 2 में से 2 0 3 1 2, तो कितना बचा -2, नेक्स्ट चेक करो -5.2 -3.2, तो क्या हुआ -5.2 माइनस प्लस 3.2, 2 2 0 5 -3 2, 2 2 0 5 -3 2, तो नेक्स्ट वैल्यू -2। इट मीन्स अभी तक तो सेम चल रहा, आगे चेक करोगे 2 2 0 7 -5 2, तो ये भी तुम्हारा एपी बना रहा है, तो यस। अगर ये एपी बना रहा है तो तुम्हें नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फिर फाइंड करनी है, फाइंड करो तो a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ए प्लस 5d ए प्लस 6d। ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए की वैल्यू थी -1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या थी हमारी -2, ये क्या हुआ -1.2 प्लस 4 इंटू -2 हो गया क्या -1.2 -8, तो प्लस करो माइनस क्या होता है प्लस 1.2 8.0, क्या बचा 2 माइनस का 9.2, तो क्या हो गया -9.2। तो इसकी जो नेक्स्ट वैल्यूज हो गई वो क्या होगी -9.2। इसी के अकॉर्डिंग तुम आगे की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो। ए प्लस डी 2d 3d 4d हो चुका है, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d भी इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इसमें थर्ड पार्ट। एक पार्ट मैं बताती हूँ इसमें रूट वाला देखो, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, रूट वाला देखो। फिफ्थ पार्ट चेक करना है पहले कि ये एपी है या नहीं। लिखा है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 ना। चेक करना है तुम्हें कि ये 3 प्लस 3 रूट 2 पहले चेक करना है कि एपी बनाता है या नहीं। तो ए की वैल्यू इधर क्या हो गई 3 और डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस चेक करना है ना, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा रूट 2। इसके बाद चेक करो 3 प्लस नेक्स्ट 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, इससे कैंसिल हुआ 2 रूट 2 माइनस रूट 2। ठीक है, आगे तुम चेक करोगे तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 क्या बचेगा रूट 2। इट मीन्स ये भी तुम्हारा क्या एपी बना रहा है। ठीक है, अगर ये हमारा एपी बना रहा है तो आफ्टर दैट हम इसके आगे की नेक्स्ट 3 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट 3 वैल्यूज क्या होगी, ए प्लस डी 2d 3d वही ए प्लस 4d ए प्लस 5d ए प्लस 6d। ए की वैल्यूज हमारी क्या थी 3 प्लस 4 इंटू रूट 2, 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, 3 प्लस 6 इंटू रूट 2, तो क्या हो गया 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई इसमें 3 प्लस रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हें इसके बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके और पार्ट्स भी हैं, देखो इसके बाकी के पार्ट्स भी दे रखे हैं। बाकी के पार्ट्स में देखो मैं तुम्हें बताती हूँ इसका 11th पार्ट। ठीक है, 11th पार्ट्स में लिखा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। देखो ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, अगर ये सीरीज हम देखें तो ये जीपी की सीरीज है, लेकिन जीपी तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, उसे तुम 11th क्लास में पढ़ोगे।
अभी हम सिर्फ एपी पढ़ रहे हैं और एपी में हम कॉमन डिफरेंस ही चेक करते हैं। अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो कॉमन डिफरेंस चेक करो, ए स्क्वायर माइनस ए नहीं माइनस हो सकता, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा कि उसके फैक्टर्स होते हैं और इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते। आगे देखो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो इट मीन्स ये एपी नहीं बनाता है, नो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मैं तुम्हें बताती हूँ, 12th पार्ट। 12th पार्ट देखो, पार्ट लिखा है √2, √8, √18, √32। इधर भी तुम्हें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। ए की वैल्यू क्या हो गई, √2 और √8 दे रखा है। √8 जब हम इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तुम 8 के फैक्टर करो। 8 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसका पेयर बनाओ 2, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर रह जाता है। तो क्या होगा नेक्स्ट, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3√2। और √32 का क्या लिख सकते हैं, 4 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2। ओके, अब चेक करो, देखो अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखती तो हम चेक नहीं कर पाते कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। इसलिए हमने क्या किया कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीन्स हुआ कि हमने इसको रूट में कन्वर्ट कर लिया। रूट में जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है उसको उसमें कन्वर्ट हमने कर लिया है। तो a की वैल्यू हो गई √2, d की वैल्यू हो गई हमारी क्या, 2√2 माइनस √2, तो कितना आया √2। तो a की वैल्यू √2, d की वैल्यू 2√2 माइनस √2, 3√2 माइनस 2√2, 4√2 माइनस 3√2। हम चेक कर पा रहे हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिखो यस, कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो, a प्लस डी ए प्लस 2d a प्लस 3d, क्या हो गया नेक्स्ट 3 टर्म्स, a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d। तो a की वैल्यू क्या हो गई इसमें, √2 प्लस 4d की वैल्यू भी √2 थी, तो क्या हुआ √2 प्लस 4√2। ठीक है, तो √2 प्लस 4√2 क्या हो गया 5√2। ऐसे आगे की निकालो, √2 प्लस 5√2, तो √2 प्लस 5√2 क्या हुआ 6√2। फिर √2 प्लस 6√2, तो √2 प्लस 6√2 क्या हुआ 7√2। तो इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई वो क्या हो गई हमारे पास, 5√2, 6√2, 7√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th का 12 पार्ट। ओके, अब हम इसका देखेंगे, इसमें दे रखा है 13 पार्ट। 13 पार्ट में रूट में ही ये वाला क्वेश्चन भी इसमें लिखा है, √3, √6, √9, √12। तो पहले तुम इसमें यही चेक करोगे कि ये एपी है या नहीं है। तो √3, √6 के कोई फैक्टर भी नहीं हो सकते क्योंकि 6 को लोगे तो 2 into 3 और 2 into 3 कोई पेयर नहीं बनाता है, तो उसको भी हम ऐसे लिख देंगे √3, √2 into √3, तो हम उसको √6 ही लिखा रहने देंगे। √9 पेयर बनता है तो √9 को हम 3 लिख सकते हैं। √12 में 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√3। तो इसको तुम लिख सकते हो, ये तुम्हारा कौन सा पार्ट था 13 पार्ट। इसमें लिखा है √3, √6, √9, √12। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी बना रहा है या नहीं। √3, √6 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो √6 माइनस का √3, तो √6 ये हो गया हमारा। इसको हम लिख सकते हैं क्या √2 into √3। अब हम कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए इसको माइनस करेंगे, तो हम इसे लिखेंगे √2 into √3 माइनस √3।
इसमें से कॉमन लो, क्या हुआ, √3 कॉमन, क्या बचा, √2 - 1। नेक्स्ट देखो कि क्या ये एपी बनाता है। आगे देखो √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3, ठीक है, क्योंकि 9 की जब हम फैक्टर करते हैं तो पेयर बना लेते हैं, जिसको हम लिखते हैं 3 × 3। तो यहाँ पे हमारा जो इसका रूट हो गया, क्या हुआ, 3। चेक करो कि ये कॉमन डिफरेंस इसका सेम आता है या नहीं। 3 - √2 × √3। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। अगर हम दो रूट की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर बना देता है, और स्क्वायर से हमेशा रूट कट हो जाता है। तुमने ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। यहाँ से 3 को क्या लिख सकते हो, √3 × √3 - √2 × √3। यहाँ से कॉमन लो, क्या हुआ, √3 कॉमन हो गया, इधर क्या बचा, √3 - √2। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो ये एपी नहीं बनाते हैं। तो ये हमने सब जो इतना किया है, ये चेक करने के लिए किया था कि ये एपी है या नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन आगे फाइंड आउट नहीं हो सकता क्योंकि ये एपी नहीं बनाता है। तो यहाँ पे तुम लिख देना नो। आगे क्वेश्चन में 14th पार्ट इसका बताती हूँ। 14th पार्ट में क्या करोगे कि ये जैसे तुम्हें दे रखा है ना स्क्वायर में, तो इससे कंफ्यूज मत होना क्योंकि करने का तरीका वही होता है। स्क्वायर में जैसे दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर इजी फॉर्म में बना लो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो 1, 9, 25 और 49। चेक करो कि ये भी बना रहा है। 9 - 1 8, 25 - 9 करो तो 9 - 1 8, 25 जब तुम 25 - 9 करोगे कितना बचेगा, 16। तो ये 8 हुआ, यहाँ पे 16 हुआ। 49 - 25 करोगे तो 9 5 4 हुआ, 24 हुआ। तो ये एपी नहीं बना रहा है, तो ये भी तुम्हारा नो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करो, 15th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है 1 का स्क्वायर, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि स्क्वायर है तो उसको खोल लो। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ओके, अब इसे चेक करो कि ये एपी बना रहा है। 25 - 1 कितना हुआ, 24। 49 - 25 कितना हुआ, 24। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आगे भी चेक करना है तो 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब सोल्व करो। 7 7 जा क्या होता है, 49, और 49 7 जा कर दो, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, कितना हुआ, 343। 343 36 ठीक है, 343। तो ये हमारा क्या होगा, 7 × 7 × 7 49 × 7 343। यहाँ पे हुआ ये 343। 343 में से अगर हम 49 माइनस करेंगे तो 24 तो नहीं आएगा, तो इट मींस ये भी एपी नहीं बनाता है, नो। ओके, ये ऑल क्वेश्चंस तुम्हारे खत्म हो चुके हैं। तो ये तो तुम्हारा चैप्टर एपी। इसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन सा एपी बनाता है, कौन एपी नहीं बनाता है। तो हम क्या कर रहे थे कि कोई भी सीरीज हमें दे दी गई थी तो हम उसमें पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर रहे थे। अगर वो एपी बना रहा था तो हम उसके आगे की नेक्स्ट टर्म फाइंड कर रहे थे, और अगर वो एपी नहीं बना रहा था तो हम आगे की टर्म फाइंड नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1 रहता है ना। पहले हमने क्वेश्चन 2 से स्टार्ट हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा रहता है। क्वेश्चन 1 से, एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन 1 हमारा रह गया था। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार चेक कर लो कि इसमें भी हमें बताना है कि एपी बना रहा है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं। अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि एपी वो बनाता है जिसके कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पे चेक करो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। 8 जो है वो एडिशनल किलोमीटर है। इट मींस अगर 15 किलोमीटर दिया हुआ है, 15 उसके बाद प्लस 8 उसमें प्लस हो रहा है, तो 15 + 8 करो। 15 + 8, उसके बाद 15 + 8 फिर +8 करो। तो ये क्या हुआ हमारा, 15 23 23 + 8 31। ठीक है,
इसका तुम चेक करोगे कि इसमें कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम आ रहा है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारा ये एपी बनाता है। यहाँ पे उसने पूछा है कि क्यों बना रहा है, क्योंकि ये क्यों इसलिए बना रहा है क्योंकि हमेशा वो क्या लिखा है इसमें, फॉर द फर्स्ट व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये एडिशनल किलोमीटर है वो 8 जो है, ठीक है। तो 15 प्लस 8 और 15 प्लस 8 प्लस 8 हमेशा जो है 8 किलोमीटर आगे ऐड हो रहा है। 8 मतलब नंबर चेंज नहीं है, तो इट मीन्स ये एपी तुम्हारा बनाता है। ये हो गया यस। एपी क्या था ये तुम हमें और सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जो भी तुम्हारे सरफेस एरिया वॉल्यूम के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई भी एपी नहीं बना सकता, बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर में हमेशा जीपी बन सकता है ना कि एपी। तो ये हमारा एपी नहीं बनाएगा। आगे का क्वेश्चन लिखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग अ वेल आफ्टर every meter of when it costs 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। वो फर्स्ट पार्ट की तरह है कि पहले 150 दे दिया, फिर एडिशनल चार्ज, फिर एडिशनल चार्ज, फिर एडिशनल चार्ज, तो ये क्या हो गया हमारा 150 के बाद क्या हो गया 200 के बाद 250 के बाद 300। चेक करो कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी बना रहा है, तो ये भी हमारा एपी बनाएगा। ओके, आगे का नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, और जिसके ऊपर भी पावर चढ़ जाए वो हमारा जीपी बनाएगा ना कि एपी। अब चाहे वो अमाउंट सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन हो या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो हम एक बार को मान सकते थे कि हाँ वो एपी हमारा बना सकता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही बताना है कि ये एपी बनाएगा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि ये एपी है या नहीं है। तो अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें चेक करना था कि वो एपी बनाता है या नहीं बनाता है, और अगर एपी बनाता है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 6 टर्म्स क्या होगी, ठीक है। ओके, तो ये अब पूरा तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।